जलता बंगाल, प्यासा क्रिकेटर और भूखा सांसद। कौन है वो क्रिकेटर, कौन है वो सांसद, किसको लगी है प्यास और कौन है भूखा, ये सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे बंगाल जल रहा है और बंगाल को किसकी नजर लग गई है। ये देखिए, सबसे पहले एक मैं इंट्रो आपको देता हूं। वक्फ बिल के विरोध में बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है और वो प्रदर्शन सिर्फ कहने को प्रदर्शन है, उसकी आड़ में हिंसा हो रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है और टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है। यह देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो हिंसक हो गया और उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। सोशल मीडिया में इससे जुड़ी कई विभत्स तस्वीरें शेयर हो रही हैं, जिनको मैं यहां ना आपको दिखा रहा हूं ना शेयर कर रहा हूं, और कैसे हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है इस भीड़ के द्वारा। यह भी सोशल मीडिया में बहुत रिपोर्ट हुआ है। मीडिया में ऐसी कई तस्वीरें हैं जिन्हें बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर रही है और बता रही है कि बंगाल में, खासकर मुर्शिदाबाद में, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और इस बात के समर्थन में यह हेडलाइन देखिए, 3 लोगों की मौत हुई है वक्फ रिलेटेड वायलेंस में। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में एमएचए डिप्लॉयड सेंट्रल फोर्सेज आफ्टर कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया गृह मंत्रालय को कि केंद्रीय फोर्स भेजिए। इसका मतलब है कि राज्य की पुलिस से यह हिंसा नहीं संभल रही और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत के गृह मंत्रालय ने इसमें दखल दिया है और पश्चिम बंगाल में बटालियन भेजी है केंद्रीय बलों की। यानी पश्चिम बंगाल की अपनी पुलिस पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को रोकने में फेल है, यह तो साबित हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या इस हिंसा को किसी ने प्रायोजित किया है? क्या किसी के इशारे पर यह हिंसा हो रही है? आखिर कौन है जो दंगाइयों को प्रश्रय दे रहा है? यह भी मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। अब यह देखिए, 150 लोगों को बंगाल में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंसा प्रभावित इलाके में मुर्शिदाबाद, जो कि एपिसेंटर है हिंसा का, वहां से हिंदू पलायन करना शुरू हो गए हैं। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने वीडियो शेयर करके यह दावा किया है कि नाव से हिंदू भाग रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित जिलों से हिंदुओं का पलायन जो है वो शुरू हो चुका है और यह दावा है बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? वो अपील कर रही हैं कि भाइयों शांत हो जाइए, समाज की हार्मनी को बनाए रखिए। और ममता के 2 सांसद, उनकी बेशर्मी भी आपको बताऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं। एक चाय पी रहा है और एक नाश्ता कर रहा है। बंगाल जल रहा है, एक को प्यास लगी है और एक को भूख लगी है और उनकी बेशर्मी सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए सामने आई है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। यह सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, डेरेक ओब्रायन राज्यसभा सांसद हैं टीएमसी के। यह है राज्यसभा, जो कि अपर सदन होता है। राज्यसभा सांसद हैं टीएमसी के। 2004 से ही ममता बनर्जी के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर ये जुड़ गए थे। उन्हें लगा था कि वामपंथी शासन को पश्चिम बंगाल से कोई उखाड़ फेंक सकता है तो वो ममता बनर्जी हैं। और इनकी सोच सही भी थी। ममता बनर्जी ने अपने दम पे कम्युनिस्टों के शासन का अंत किया पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये भाई अब क्या कर रहे हैं? बंगाल जल रहा है, मुर्शिदाबाद में हिंसा जारी है, लेकिन ये संडे लंच कोलकाता में ये लंच कर रहे हैं। राइस, दाल, पेलोंग साग, कैटफिश। व्हाट आर यू हैविंग फॉर संडे लंच? ये जनाब जो संसद से कई बार अपने खराब आचरण की वजह से निष्कासित किए जा चुके हैं, सदन के लिए, पूरे सदन के लिए इनको निकाला जा चुका है और कई बार सभापति को एक्शन लेना पड़ता है इनके आचरण की वजह से। शोर शराबा हंगामा इनको ज्यादा पसंद है। ये भाई साहब लंच देखिए, बंगाल जल रहा है, लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, हिंदुओं के दुकानों को लूटा जा रहा है, उनको टारगेट किया। एक पिता पुत्र, जो ऐसा मीडिया में रिपोर्ट है कि वो मूर्तियां बनाते थे, उनको भीड़ ने चाकू से पहले वार किया, फिर उनकी जान ले ली। वक्फ का विरोध करने वाली भीड़। और यह जनाब ममता बनर्जी ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल नहीं लागू होगा। उसके बाद से जो वक्फ बिल के विरोध में थे उन लोगों को एक बढ़ावा मिला। उनको लगा हमारे साथ तो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं। वो सड़कों पर निकल गए वक्फ बिल का विरोध करते हुए। अब वो विरोध देखते ही देखते हिंसा में बदल गया और ये लंच क्या कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं।
ये क्विज मास्टर रहे, बहुत क्विज पूछा है इन्होंने, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है। कलकत्ता में है ये, लेकिन इस क्विज मास्टर को ये नहीं पता कि मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है। बंगाल जल रहा है, लेकिन ये देख लीजिए, पालक, मछली, चावल, दाल, क्या नाश्ता, और पूछ रहे हैं कि आपने क्या खाया। राज्य की, इन्हीं के राज्य की आबादी सत्ता में है, ये इन्हीं के राज्य की आबादी में मारकाट मची है, लोगों की जान जा रही है। कह रहे हैं भाई आपने नाश्ते में, लंच में क्या खाया है। डेरेक ओब्रायन साहब है, एंग्लो इंडियन है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, एक बार इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए बोलते समय बूचर ऑफ गुजरात शब्द का इस्तेमाल किया था, डेरेक ओब्रायन साहब ने। डेरेक ओब्रायन साहब, बूचर ऑफ बंगाल कौन है? मैं आपसे पूछता हूं, कौन है? मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देंगे, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ पूछी है। मैं आपसे क्विज पूछता हूं, एक सवाल, कौन है बूचर ऑफ बंगाल? कोई भी नाम आप ऑप्शन ले लीजिए, चलिए जो आप कहेंगे वो आपका ऑप्शन, आपकी मन का ऑप्शन। आप मुझे बताइए बूचर ऑफ बंगाल कौन है। अब ममता बनर्जी के दूसरे सांसद की बेशर्मी दिखाता हूं। मैं खुद क्रिकेट का एक डाई हार्ट फैन हूं और इनकी बल्लेबाजी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। अब पॉलिटिक्स में क्रिकेट कहां से आ गया? क्योंकि ये जनाब हैं यूसुफ पठान। यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद जहां ये हिंसा भड़की है वहीं से कुछ दूरी पर है बहरामपुर। इनफैक्ट मुर्शिदाबाद के अंदर ही आता है, मुर्शिदाबाद मंडल के अंदर ही आता है बहरामपुर। वहां से ये सांसद हैं। ये क्या लिखते हैं? इजी आफ्टरनून्स, गुड चाय एंड काम सराउंडिंग्स। क्या चाय पी रहा हूं मैं, और सराउंडिंग्स एकदम शांत है। बहरामपुर से सांसद हैं, मुर्शिदाबाद मंडल के अंदर ही आता है जहां से ये सांसद है। इनकी लोकसभा सीट वही है, लेकिन ये भाई पी रहे हैं चाय। अब चाय पी रहे हैं, कह रहे क्या सराउंडिंग है आसपास की, एकदम शांत। क्रिकेट के बाहर, क्रिकेट के मैदान के भी बाहर पठान साहब दुनिया होती है, और उस दुनिया में आग लगी हुई है। आप ही की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में लोग मर रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, हिंसा, इनफैक्ट दंगा भड़क चुका है। पुलिस ने सरेंडर मोड में है पुलिस, क्योंकि तभी तो कलकत्ता हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा, केंद्र सरकार को निर्देश देना पड़ा कि सेंट्रल फोर्सेस भेजिए। भाई पी रहे हैं चाय। देखिए यूसुफ पठान चाय पी रहे हैं, और टीएमसी का एक और सांसद, इनकी भी पहचान, ये ममता बनर्जी के सोल्जर है भाई, ममता बनर्जी के सिपाही हैं, और क्रिकेट के भी चैंपियन है, सेकुलरिज्म के भी ये चैंपियन है। यूसुफ पठान ममता बनर्जी का सिपाही होके, टीएमसी का सांसद होके जल रहा है मुर्शिदाबाद। भाई पी रहे हैं चाय, सोशल मीडिया पे बता रहे हैं। एक सांसद कह रहा है कि मैं लंच कर रहा हूं, मछली खा रहा हूं, दाल खा रहा हूं, पालक खा रहा हूं। आप क्या खा रहे हैं? अब एक भाई चाय पी रहा है और लिखता है एंड काम सराउंडिंग्स। और दोनों की बेशर्मी बताऊं मैं आपको, अभी तक यह रिपोर्ट तैयार करने तक किसी ने भी अपनी पोस्ट डिलीट नहीं की है, पठान भाई ने और डेरेक ओब्रायन साहब ने। अब मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा देता हूं मुर्शिदाबाद का। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों में 42 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से एक है मुर्शिदाबाद। आजादी के बाद से अब तक मुर्शिदाबाद में जितने भी सांसद हुए हैं वो सभी मुस्लिम थे, और यहां पर जनसंख्या का जो अनुपात है वो माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी में है, देश की जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी में है, और देश की जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी में। सबसे पहला चुनाव हुआ मोहम्मद खुदा बख्श जीते, कांग्रेस से 2 बार जीते ये। उसके बाद सैयद बदरुद्दोजा जीते, ये इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। उसके बाद अबू तालिब आए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसने भी खाता खोल लिया बंगाल में। काजिम अली मिर्जा आए जनता पार्टी के, जनता पार्टी यानी जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी खिलाफ जो चुनाव हुए थे ना 77 में, जब इमरजेंसी 75 में लगी, 77 में अपलिफ्ट कर ली गई। उसके बाद जनता पार्टी का पूरे देश में माहौल था, तो काजिम अली मिर्जा साहब जीते। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का राज आया मुर्शिदाबाद में 1980 से लेकर 1998 तक, 18 साल तक सैयद मसूद अल हुसैन ये 18 सालों तक वामपंथी पार्टी के झंडे तले ये सांसद थे मुर्शिदाबाद के। उसके बाद वामपंथी शासन जारी रहा सांसद के तौर पे मुर्शिदाबाद की पसंद, और 1998 1999 में जो चुनाव हुए थे मोइनुल हसन उसमें चुनाव जीते थे, ये भी सीपीआईएम के थे।
अब उसके बाद क्या होता है, 2004 में 2009 में अब्दुल मन्नान हुसैन कांग्रेस के ये सांसद चुने जाते हैं मुर्शिदाबाद से। अब उसके बाद 2014 में बदरुद्दोजा खान, सीपीआई-एम फिर वापसी मारती है, लेकिन 2019 और 2024 टीएमसी यहां झंडे गाड़ देती है। टीएमसी जीतती है 2019 भी 2024 भी, और टीएमसी का प्रत्याशी होता है अबू ताहिर खान। ये हो गया। अब मैं आपको लेटेस्ट रिजल्ट बताता हूं, 4 जून 2024 को जो नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, मुर्शिदाबाद सीट पर क्या हुआ था। ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अबू ताहिर खान को मिले थे 6,42,000 वोट, यानी कुल पड़े वोट का करीब करीब 44% पाए थे। सेकंड नंबर पे सीपीआई-एम के मोहम्मद सलीम थे, 5,18,000 वोट, यानी कुल पड़े वोटों का 33%। अब इस लड़ाई में बीजेपी कहां खड़ी है, बीजेपी के गौरी शंकर घोष 2,92,000 वोट पाए, यानी कुल पड़े वोटों का 18.9, यानी करीब 19%। अब यह है मुर्शिदाबाद का राजनीतिक गणित। यह मैंने आपको बता दिया कि आज तक मुर्शिदाबाद से कोई भी गैर मुस्लिम सांसद नहीं बना है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई चुनाव जीतता है, राजनीतिक तरीके से चुनाव जीतता है, एक लोक प्रणाली है, उसके तहत वो नॉमिनी होता है, चुनाव लड़ता है, जीतता है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि मुर्शिदाबाद को लेकर, मुर्शिदाबाद एक सेंसिटिव जिला है, और जब वक्त पे प्रदर्शन हो रहा था तो ममता बनर्जी को एहतियात बरतना चाहिए था।